तरह से मैंने कल आपके सामने वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करी थी कि आज के दिन बाजार कहीं ना कहीं 24,000 से 100 पॉइंट प्लस और 100 पॉइंट माइनस के बीच में रह जाने की उम्मीद थी और लगभग वही आपने देखा भी है कि 100 पॉइंट प्लस और 100 पॉइंट माइनस के रेंज में मार्केट ने आज अपना हाई भी बनाया है और लो भी बनाया है और मार्केट 23,913 पे क्लोज हो पाने में सफल रही है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाया था, ओआई एनालिसिस करके भी समझाया था और चार्ट के माध्यम से भी समझाया था कि ये जो लाइन है, जो ब्लैक लाइन है, जो बार बार एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह आगे दिखाई पड़ रही है, वापस से वहीं से रेजिस्टेंस आ सकता था और एग्जैक्टली लगभग वहीं से आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो ये जो मेरा रोज शाम का वीडियो है, जो मेरे इस चैनल पे आ रहा है अतुल वर्मा स्टॉक मार्केट करके, इस चैनल पर आपको सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रेगुलर वीडियोस मिल रहे हैं और ये हमारा 1 से 2 दिन के व्यू के हिसाब से ही जो है वीडियोस होते हैं। तो अगर आप चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो जरूर कर लिया कीजिए। और मेरा जो सेकंड चैनल है वहां पर हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस वाले वीडियोस डाल रहे हैं जो कि लंबे समय में आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको बहुत समझ देंगे बाजारों की। तो उस चैनल को भी, जिसका नाम अतुल वर्मा फाइनेंस और जो आप तख्तियां फाइनेंस के नाम से जानते थे, तो वो चैनल, दूसरा चैनल, उसको भी फॉलो करिए और इसको भी फॉलो करिए। तो कल मैंने यहाँ पर ये वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस ले सकती है कहीं 24,000 से 100 से 150 पॉइंट प्लस में आज मार्केट में। और ये नंबर सिर्फ चार्ट पे नहीं निकला था, कल हमने ओआई एनालिसिस भी किया था और जो 24,000 की स्ट्राइक थी वहां पर कॉल और पुट में आज के दिन की एक्सपायरी के दिन का जो आपका कॉल और पुट का कंबाइंड प्रीमियम था, ओआई खड़ा था, वो करीब करीब 2 करोड़ से ऊपर का ओआई खड़ा था, जहां पर कॉल साइड में तकरीबन 1.07 और पुट साइड में 1.40 करोड़ के आसपास का जो है प्रीमियम खड़ा था। इसका असर ये था कि मार्केट कहीं ना कहीं 24,000 पर ही कैपिचुलेट करनी चाहिए थी और लगभग वही दिन के दौरान आपने देखा भी कि मार्केट 24,000 के इर्द गिर्द में दिन भर ट्रेड करती रही है और 24,000 के आसपास में ही आपने क्लोजिंग देखी है। ऊपर की साइड में आपने 24,100 के आसपास का लेवल देखा है, क्रॉस नहीं हुआ 24,100, और नीचे आपने 24,900 के आसपास देखा और वहीं से क्लोज किया है। तो ओआई डेटा एनालिसिस, चार्ट का एनालिसिस दोनों ने मिला करके आपको एक परफेक्ट टाइमिंग दिया है मार्केट के हिसाब से। आप अगर आप एक्सपायरी ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से, यहाँ पे मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जो लास्ट एक्सपायरी थी, आप वीडियो इसी चैनल पे पड़ा है, जबकि मार्केट का एक्सपायरी 23,600 पे हुई थी, उस समय में हमने यही निकाला था और उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो लास्ट एक्सपायरी के दिन का वीडियो है 1 हफ्ते पुराना और उसके 1 दिन पहले वाला भी, दोनों में मैंने समझाने की कोशिश करी थी कि 23,600 के आसपास मार्केट एक्सपायर कर सकती थी। तब भी 23,600 पे मार्केट एक्सपायर करी थी। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वीक था उसका जो मिडन पॉइंट था वो 23,600 था, वहीं पे हम एक्सपायर किए। और उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था इस एक्सपायरी के लिए, जो कि 1 हफ्ते बाद था, तब भी मैंने आपको बताया था कि 24,000 के इर्द गिर्द हमारी एक्सपायरी हो सकती है। तब 7 दिन का समय था और आज हम लोग वहीं पर एक्सपायर कर पाए, क्योंकि जो ये पूरा महीना है, महीना मई का जो शुरुआत हुआ और आज जब ये महीना मई का खत्म हुआ, तो जो इसका मिडन वैल्यू आ रहा था आप कॉल और पुट की टोटल कंबाइंड प्रीमियम के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए 24,000 के नंबर पे ही आ रहा था। अब अगर आप चार्ट देखो, ये है आपका, वापस से अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर हमारी मई की शुरुआत हुई थी, ये मई का लो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट जो कि नीचे की साइड में कहीं आपका 23,400 23,300 है और ऊपर की साइड में कहीं 24,400 है और इसका जो मिड पॉइंट आया, लगभग ओआई नंबर्स इसमें जोड़े जाते हैं उसके हिसाब से 24,000 के आसपास का नंबर आ रहा था और 24,000 पर ही हम एक्सपायर कर पाए और ये 7 दिन पहले भी मेरा प्रियम्पशन था। दूसरी चीज है, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि मार्केट जो है ऑप्शन सेलर के हाथ में है। ये पूरी की पूरी बाजार इस समय ऑप्शन सेलर के हाथ में है और इसीलिए ऑप्शन सेलर इस मार्केट पर चूंकि हावी है तो मार्केट कहीं जाती हुई नहीं दिख रही है। एडप की जो टेंडेंसी है अभी भी वो थोड़ी निगेटिव बनी हुई है, लेकिन नीचे से एक अच्छा उछाल भी मिला है और इस दायरे बंद कारोबार में बाजार बड़े टाइम फ्रेम पर, चाहे आप बड़ा टाइम फ्रेम करिए, 2 महीना 3 महीने की बात करिए और चाहे आप जो है पिछले 1 हफ्ते की बात करिए, मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट एक बड़े दायरे के अंदर अपने आप को सीमित करने की कोशिश कर रहा है और ऑप्शन सेलर यही टेंडेंसी फॉलो करना चाहते हैं, मगर स्टॉक पर ऐसा नहीं हो रहा है। स्टॉक में कल भी हमने पॉलीकैब की बात करी थी, अगर हम दोबारा आज पॉलीकैब को देखें तो आज ये स्टॉक वापस से 2.5% बढ़ा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव जहां पर मोमेंटम है
वहां पर वो कायम बन रहा है, वहां पर वो होता दिख रहा है। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को एक बड़े दायरे में सीमित कर रही है, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस के सेलर की भूमिका काफी ज्यादा है। ये मार्केट, मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये मार्केट दो धड़े में बटी हुई मार्केट है। एक मार्केट वो है जहां पर कुछ नहीं हो रहा है, या स्टॉक्स घट रहे हैं और उसके बाद आकर के वो फिर कैपिचुलेट कर रहे हैं, मतलब वो कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आप इस तरह से समझें कि ऊपर से मान लीजिए स्टॉक 30% घट गया, फिर वो ऊपर आ गया 10-15%, तो कहीं ना कहीं वो मिड में ही खड़ा है, तो उसमें आप पैसे नहीं बना पा रहे हैं। तो एक मार्केट इस तरह की, और ये 80% स्टॉक्स पर तो लगभग यही बात लागू हो रही है। लेकिन एक मार्केट ऐसी भी है कि जहां पर जो तेजी है वो बढ़ रही है और वो लगातार हो रही है, और उनमें से कुछ स्टॉक की हमने चर्चा करी, जैसे ये पॉलीकैब का चार्ट है, और जहां पे अगर आप देख रहे हो तो लगातार तेजी बनी हुई है। वहीं पर एक मार्केट है आपकी जो निफ्टी की मार्केट है, और जहां पर वो बात नहीं है, ये क्या कर रही है, ये भी कैपिचुलेट कर रही है, और यहां पर बड़ा प्लेयर कौन है, ऑप्शन सेलर है, और वो पैसे बना रहा है। तो ये मार्केट तीन अलग अलग धड़ों में बटी हुई है, जहां पर एक मेन स्ट्रीम मार्केट है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की है, वहां पर ऑप्शन सेलर हावी है। एक मार्केट है कुछ स्टॉक्स की जो 20% मार्केट में है, जहां पर मोमेंटम है, जहां पर तेजी बनी हुई है, और एक 80% मार्केट है जहां पर मार्केट कहीं नहीं जा रही है, और उन स्टॉक्स में आप कोई बड़ा मुनाफा नहीं बना पा रहे हैं। तो स्टॉक वाइज मार्केट दो सेगमेंट में, और निफ्टी के वाइज या बैंक निफ्टी वाइज मार्केट एक नॉन डायरेक्शनल मूव में बनी हुई है। और ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मार्केट है, ये इजी मार्केट नहीं है जिसको आसानी से ट्रेड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स बहुत बढ़ गए हैं। वेरिएबल्स बहुत बढ़ गए हैं का मतलब क्या है? देखिए, मार्केट को जितने वेरिएबल्स चाहिए, बहुत सारे वेरिएबल्स मार्केट को इस समय मैनिपुलेट कर रहे हैं। जहां पर मैं रोज आपके सामने कुछ बातें रखता हूं, तो फिर से उन बातों को रखूं। अगर आप यहां पे देखिए तो यूएसडी की स्थिति क्या चल रही है, रुपए की स्थिति क्या चल रही है, तो रुपए की स्थिति इस समय जो है आपको यहां पे ये दिखाई पड़ रहा होगा कि रुपए में, अब ये पर एडवांस डिक्लाइन देख लेते हैं, मालूम नहीं वो रुपया अपलोड क्यों नहीं हो रहा था। तो अगर हम ये एडवांस डिक्लाइन देखें तो एडवांस डिक्लाइन में हमें मेजर मार्केट में यही दिखाई पड़ रहा है। वैसे रुपया इसमें 95 के आसपास चल रहा है, मैं अभी दोबारा से आपको अपलोड करके दिखा दूंगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एडवांस डिक्लाइन अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा बुरा आज नहीं रहा है। निफ्टी 500 में लगभग 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रहा है। तो चूंकि शाम के समय बाजार घट गई है, तो थोड़ा उसके नाते मार्केट में थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन नेट टू नेट पे हो गया। अदरवाइज ठीक था आपका एडवांस डिक्लाइन, इतना कोई इशू एडवांस डिक्लाइन में नहीं था। क्रूड भी अगर देखिए तो क्रूड भी ठीक चल रहा है, क्रूड में भी कोई इतना बुरा स्थिति नहीं है। यहाँ पर एक चीज याद रखने की है कि क्रूड में हमें अब सिर्फ क्रूड नहीं देखना है। यहाँ पे आपको क्रूड का चार्ट दिख रहा है जो कि 90 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, और ऊपर से ये क्रूड का चार्ट नीचे की तरफ आया हुआ है जो कि कल से ही आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप 97 पे आपको क्रूड दिख रहा है, ये चार्ट अपडेट नहीं है, 97 पे आपको क्रूड दिख रहा है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेंट, जो कि 104 के आसपास पहुंच रहा है। ब्रेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्रूड उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो मिडिल ईस्ट से ज्यादा तेल खरीद रहा है। अगर आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, मिडिल ईस्ट से खरीद रहे हैं, तो आपके लिए क्रूड ऑयल का प्राइस देखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि हमने पिछले कुछ समय में अपनी जो खरीदारी है वो चाइना, वो हमने अमेरिका की तरफ कर दी है, तो चूंकि अब हम अमेरिका से ज्यादा खरीद रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए ब्रेंट इज मोर इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो अगर हम वो देख रहे हैं तो यहाँ पर 103 का भाव आ चुका है, थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है दिन के दौरान। और अगर निचली स्तरों से देखें तो कल का जो नंबर था 90 के आसपास हमारा जो है क्रूड ऑयल चला गया था, ब्रेंट करीब 96 था, और वहां से अब क्रूड जो है 97 के आसपास पहुंचा है। तो आज इसमें तेजी दिख रही है थोड़ी सी, और वही कारण है कि रुपए में भी थोड़ी सी आपको तेजी बनी हुई है। रुपए में भी आज देखते हैं करेंसी वापस से, तो करेंसी अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अब 95.71 का भाव हमारे सामने करेंसी का है। करंट स्थिति करेंसी की 95.71 की है, और नीचे से करेंसी कमजोर हुई है हमारी, और पिछले कुछ देर के अंदर करेंसी में थोड़ी ज्यादा कमी आई है। नीचे से 50 पैसे से ज्यादा की कमी दिख रही है, क्योंकि निचला स्तर जो है करेंसी पर 95.30 के आसपास का है, 20 का है, सुबह का 20 का था, अभी 30 का। और वहां से अब हम कहाँ ट्रेड हो रहे हैं, तो 95.72 पर हमारा जो है इस समय ट्रेडिंग हो रही है करेंसी की। तो करेंसी हमारी कमजोर हुई है, तकरीबन 50 पैसे हमारी करेंसी कमजोर है। यहाँ पर अब मैं अगर पॉजिटिव नेगेटिव छांटूं तो देखिए निगेटिविटी आई है। अगर हम क्रूड की बात करें, यानी क्रूड के हिसाब से हमारे लिए, तो ऑयल प्राइस हमारे लिए थोड़ा सा निगेटिव आए हैं, तो यहाँ से एक निगेटिव बात हो गई। अगर हम डॉलर देख रहे हैं तो डॉलर रुपया का संबंध जो है इस समय, उसमें से भी हमारे लिए एक निगेटिव बात आती है।
निफ्टी की अगर बात करें तो चूंकि वो डायरेक्शनल है, लेकिन एक रेजिस्टेंस ले ली ऊपर की साइड में, जो मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया। तो अगर ये आप चार्ट देख रहे हैं तो यहां पर अगर आप देखो तो ये जो रेजिस्टेंस बना, यानी एक रेजिस्टेंस बना और ये ब्लैक लाइन जो है ये अपना पावर दिखा पा रही है। तो ये भी क्या हो गया, चार्ट भी थोड़ा सा स्लाइट निगेटिव आप कह सकते हैं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन इसको हल्का निगेटिव तो आप मान के चलें, तो थोड़ा ये भी निगेटिव है। तो थोड़ा थोड़ा चीजें जुड़ करके निगेटिव बनी हुई हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, अब कल के लिए अगर हम बात करें तो देखिए कल की पॉसिबिलिटीज यही है कि जबकि एडवांस डिक्लाइन, मैंने एडवांस डिक्लाइन को भी देखें तो इसको हम न्यूट्रल रख सकते हैं। तो एडवांस डिक्लाइन न्यूट्रल है, लेकिन बाकी तीन कंपोनेंट जो हमारे हैं, क्रूड का, बाकी जो हमारा ये कंपोनेंट है आपका रुपए का और मार्केट के चार्ट का, वो तीनों निगेटिव है। यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स क्या है, तो जियोपॉलिटिक्स की जो वीडियो है वो आपको मेरे सेकंड चैनल पर उपलब्ध है, वहां देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में हमने चर्चा करी है कि ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है वापस से खड़ी होती दिखाई पड़ रही है, वापस से वहां पर चीजें बिगड़ती दिख रही हैं। जो संडे था जब मामला सेटल डाउन हो रहा था, कल सुबह बाजारों में सेटल डाउन हो रहा था, लग रहा था चीजें ठीक हो जाएंगी, डील हो जाएगी, और वो चीज अब जो है दूसरे तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। मार्केट इसको कितना एब्जॉर्ब करके जा रहा है, इसकी डिटेल चर्चा मैंने सेकंड चैनल पे करी है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वहां पे डिटेल आपको मिल जाएगा। वीडियो शाम को करीब 7 बजे पोस्ट हो चुका है, तो वो वीडियो आप जरूर मेरे सेकंड मेन चैनल पर, जिसको तथ्य फाइनेंस या अतुल वर्मा फाइनेंस नाम से आप सर्च करें तो वो मिल जाएगा, तो वहां देख लीजिएगा। तो वो भी निगेटिव है। तो अगर हम थोड़ा सा बाजारों के लेवल की बात करें तो थोड़ा सा स्लाइटली निगेटिविटी दिखाई पड़ती है, और मार्केट का जो नया सपोर्ट अब मिलना चाहिए वो कहीं हमको मिलेगा कहां पे, तो 23,800 की रेंज में हमको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो 23,800 23,700 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बन सकता है कल के लिए। और वहीं पर ऊपर की साइड में 23,150 से लेके 23,200, ये 24,200, ये हमारे लिए ऊपर की साइड में एक रुकावट का जो है चीज बनेगी। और अभी जहां मिड पॉइंट हम ट्रेड हो रहे हैं 23,900 से लेके 24,000 की रेंज में हम ट्रेड हो रहे हैं, तो ये रेंज थोड़ी सी क्रिटिकल है। देखते हैं कि किस साइड में जाता है, लेकिन थोड़ी चीजें जो हैं निगेटिव जरूर दिखाई पड़ रही हैं, और डिटेल हमने आपको सामने रखा। दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको क्या लगता है मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है, किधर जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्या चीजें आप और समझना चाहते हैं इस रेगुलर वीडियोस में, वो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी दूसरे चैनल को के वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि उसमें एक डिटेल अप्रोच आपको मिलेगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।